नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं टेक्स्टबुक बैंकिंग के इस यूट्यूब चैनल पे। एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा समय आपके पास में नहीं बचा है और इस एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करने के लिए ना इसके बिहेवियर को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस सेशन में मैं आपको पिछले 5 साल का बिहेवियर समझाने वाला हूँ। एसबीआई क्लर्क में स्पेशली क्वांट सेक्शन ने कैसा बिहेव किया था। अगर एक बार वो ट्रेंड, वो जो कॉन्सेप्ट है वो आपके हाथ में आ गया ना, वो पकड़ लिया ना एक बार आपने उस ट्रेंड को, एग्जामिनेशन में एग्जामिनर के बिहेवियर को एक बार आपने समझ लिया ना, बहुत आसान हो जाता है उसके बाद में स्कोर करना। एक प्लानिंग करने में आसानी हो जाती है कि अच्छा ये सब कुछ मुझे फेस करना पड़ेगा रियल एग्जामिनेशन में, तो मैं इन सारी चीज़ों को इस तरीके से फेस करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तो बड़ा ईजी हो जाता है। तो ये सेशन को कंप्लीट देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्री एग्जामिनेशन में किस लेवल की, किस पैटर्न पे पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर पिछले 5 साल में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको ना कुछ डेटा दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये 2023 से लेकर के 2019 यानी कि 2019 से लेकर 2023 तक का डेटा मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें कंप्लीट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपका क्वांट सेक्शन है उसके बारे में सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है कि किस एग्जामिनेशन में किस साल में क्या क्या कुछ पूछा गया था। स्क्रीनशॉट आप लगा सकते हो, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से पैटर्न थे, किस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन थे और क्या लेवल था। तो सबसे पहली चीज़, हमारा एग्जामिनेशन में ना वन लाइनर्स वाला हिस्सा कितना बड़ा है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। 2023 जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन हुआ था पिछले साल, उस पिछले साल के एग्जामिनेशन में सिंप्लीफिकेशन के कितने क्वेश्चन थे? लगभग 10 से 15। और ये हर एक शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, ये किसी में एक शिफ्ट का डेटा नहीं लेके बैठा हूं। यहाँ पे मैंने ओवरऑल सारी की सारी शिफ्ट्स को एनालिसिस करके ये सारा का सारा डेटा आपके लिए निकाल के लाया हूं कि हर एक शिफ्ट में लगभग 10 से 15 नंबर आपको सिंप्लीफिकेशन के मिले थे एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन में 2023 में। 2022 में भी लगभग ये डेटा सेम ही था। 10 से 15 सवाल यहाँ पे हैं, 10 से 15 सवाल, 10 से 15 सवाल, 10 से 15 सवाल, यानी कि किसी शिफ्ट में 10 सवाल भी थे, किसी किसी शिफ्ट में 15 सवाल तक भी ये सवाल जो है वो पूछे गए थे यहाँ पे। तो कितना बड़ा हिस्सा है आपका। देखो टोटल 35 क्वेश्चंस हैं और 35 क्वेश्चंस में से अगर सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये बहुत मुश्किल सवाल नहीं पूछे जाते हैं। सारा का सारा सिंप्लीफिकेशन पिछले 5 साल से सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल के ऊपर आता है, वो है बोर्डमास रूल। इसी के ऊपर पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन वाला हिस्सा जो है वो तैयार किया जाता है और इसी पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो डुएबल होते हैं। ऐसा कभी नहीं आपके पास में होगा कि कोई पैटर्न में आप फंस गए, नहीं, बोर्डमास रूल फॉलो करना है, दैट इज इट। प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड, बस इन्हीं के ऊपर सारे के सारे सवाल होते हैं। तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है सिंप्लीफिकेशन को लेकर के। प्रायोरिटी पे सिंप्लीफिकेशन को रख सकते हो आप, है ना, क्योंकि 15 सवाल हैं, छुपे हुए नहीं रह सकते 15 सवाल 35 में जब होते हैं। तो ये सवालों को आप प्रायोरिटी पे रख के इनको पहले आप बना सकते हो। गॉट इट। देन उसके बाद में ये बहुत बड़ा हिस्सा है वन लाइनर्स में। नंबर सीरीज अगर आप देखोगे तो 5 सवाल हर एक शिफ्ट में है पिछले 5 सालों से। आप कोई भी शिफ्ट में जाके बैठ जाओ, पिछले 5 सालों में आपको हर एक शिफ्ट में ना नंबर सीरीज के क्वेश्चंस मिले हैं। और नंबर सीरीज के क्वेश्चंस मिसिंग नंबर सीरीज भी है और उसके साथ में रॉन्ग नंबर सीरीज भी है। ठीक है, मिसिंग और रॉन्ग दोनों के दोनों आपको वहां पे एग्जामिनेशन में पूछी गई है। अब मैं आपको पैटर्न बताऊं कैसा क्या कुछ पूछा जाता है। सिंपल जो सीरीज होती है वो सीरीज आपसे पूछी जाती है। पीओ एग्जामिनेशन की जब हम बात करते हैं ना, तो पीओ एग्जामिनेशन में थोड़े से इंटीजर वैल्यूज जो होती है ना वो थोड़ी बड़ी यूज की जाती है। लेकिन अगर क्लर्क एग्जाम की बात करेंगे ना तो वो इंटीजर वैल्यू भी बहुत छोटी होती है। बहुत छोटी का मतलब वो स्टार्ट कहाँ से होगी, विद इन 50 वो स्टार्ट हो जाती है। 50 से छोटे जो नंबर्स होते हैं ना वहीं से वो सीरीज जो है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन थोड़ा पीओ एग्जामिनेशन में मे बी वो 200 से स्टार्ट होती है, कई बार 100 से, 300 से, 400 से, ऐसे वो स्टार्ट होती है। खत्म होते होते 700 और 800 तक भी डेटा जो है वो चला जाता है। तो क्लर्क एग्जामिनेशन पे आपको फोकस करना है। तो क्लर्क एग्जामिनेशन में विद इन 50 वाले स्टार्ट होती है। अब 5 से स्टार्ट हो गया, 15 से स्टार्ट हो गया, 20 से स्टार्ट हो गया, इस तरीके के नंबर सीरीज के क्वेश्चंस मिलते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज के भी और मिसिंग नंबर सीरीज के भी। एंड एक और अच्छी बात पता है क्या है, नंबर सीरीज में जो पैटर्न्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड पैटर्न्स एग्जामिनर के पास में, बहुत लिमिटेड पैटर्न्स। और उन लिमिटेड पैटर्न्स के ऊपर ही एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जा रहा है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कॉम्बिनेशन, मल्टीप्लिकेशन के साथ में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यही सब कुछ पिछले 5 सालों में रिपीट हो रहा है हर एक शिफ्ट में। यानी कि नंबर सीरीज को लेकर के बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट रहना है कि नंबर सीरीज में नया पैटर्न हमें नहीं मिल रहा है और इस साल भी नहीं मिलेगा आपको नया पैटर्न, है ना। अगर चेंज होता ना तो पिछले सालों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो नजर आता, लेकिन 5 साल में बिल्कुल भी चेंज जो है वो नजर नहीं आया। तो ये बिल्कुल सेम एज इट इज रहेगा। तो ये आपका हिस्सा कितना हो गया, 20 नंबर का। कम से कम 15 से 20 नंबर का हिस्सा है आपके पास में आपके वन लाइनर्स वाले पार्ट को लेकर के।
तो ये सबसे पहले आपको खत्म करना है, ठीक है। ये हिस्से में आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो, एक्यूरेसी सबसे ज्यादा रख सकते हो, और अटेम्प्ट भी थोड़े जल्दी हो जाएंगे ना, कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस। तो पहले छोटे छोटे सवालों को खत्म करना चाहिए आपको। फिर उसके बाद में ना एक और हिस्सा बच गया वन लाइनर्स में, और वो हिस्सा बच गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो मैं अब आपको बताता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2000, ये मैंने डेटा शायद आई गेस गलत लिख दिया, ये 2022 और 2023 में नहीं है, 2019 में है ये, और 2020 में है ये। 2019 और 2020 में ये जो डेटा था ये पूछा गया था। उसके बाद में 2021 में नहीं आया, 2022 में नहीं आया, और 2023 में नहीं आया। इन तीनों सालों में ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पूछा गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस साल भी नहीं आएगा। 2018, 2019 और 2020 इन दोनों सालों में अगर क्वेश्चंस थे तो इस साल भी हो सकते हैं। लेकिन सवाल सारे के सारे सिंपल थे, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज को, फैक्टर्स को निकालना है और डायरेक्टली कंपेयर करके बताना है। ना कोई रूट्स का इस्तेमाल किया गया, ना कोई फ्रैक्शंस का इस्तेमाल किया गया था इन सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। पीओ एग्जामिनेशन में नहीं किया जाता यार, ये तो फिर भी क्लर्क एग्जामिनेशन है ना। एग्जाम में अगर आता है तो बहुत जल्दी आप क्विकली खत्म कर लोगे। उसके बाद में होता है इंपॉर्टेंट डीआई वाला पार्ट। अरिथमेटिक से पहले मैं डीआई क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको सीक्वेंस भी यही रखना है, पहले वन लाइनर्स खत्म करना, फिर डीआई खत्म करना, और फिर उसके बाद में अरिथमेटिक आपको खत्म करना है। अब अरिथमेटिक के बाद में, अरिथमेटिक से पहले डीआई के 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हर एक एग्जामिनेशन में, हर एक शिफ्ट में 5 क्वेश्चंस कम से कम डीआई के यहाँ पे पूछे गए। और ये पांचों के पांचों सवाल जो है ना, वो बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे। मतलब या तो सिंपल बार ग्राफ आएगा, या तो सिंपल लाइन ग्राफ आएगा, या तो सिंपल आपके पास में पाई चार्ट आएगा, या सिंपल आपके पास में टेबल की फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा। इन्हीं चारों पांचों पैटर्न के ऊपर पिछले 5 साल से एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जा रहे हैं। कई बार ऐसे शिफ्ट भी हुई थी जिसमें सिंप्लीफिकेशन 10 सवाल है, नंबर सीरीज के 5 सवाल है, और 15 सवाल यहां से बने, 15 और 10 25, और 5 यहां से बने 30। तो बाकी के जो 5 सवाल बच जाते थे, कई बार ऐसे भी शिफ्ट में देखा गया कि वहां पे केसलेट भी पूछा जा रहा है। लेकिन आप सभी रेडी हो, मुझे पता है 4-5 दिन बचे हैं आपके पास में एग्जाम के, तो उनमें आप केसलेट को लेकर भी रेडी हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्लर्क एग्जामिनेशन में बहुत मुश्किल सवाल यहाँ पे नहीं पूछे जाने वाले, लेकिन वैरायटी पूरी है। एग्जामिनर के पास में ना वो बहुत हिस्सा है जिसमें आपको फंसा सकते हैं, बहुत हिस्सा है जिसमें आपसे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो लाइन ग्राफ भी कंप्लीट होना चाहिए, बार ग्राफ भी कंप्लीट होना चाहिए, टेबल भी कंप्लीट होना चाहिए, मिक्स ग्राफ भी कंप्लीट होना चाहिए, और साथ में केसलेट तो होना ही होना चाहिए, है ना। मस्ट हो गया अभी 2025 एग्जामिनेशन के लिए। अभी 2024 में काफ़ी केसलेट पूछा गया, आईबीपीएस पीओ में भी पूछा, आईबीपीएस क्लर्क में भी पूछा था, आरआरबीज में भी पूछा गया था। तो इस साल एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है केसलेट, तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना अगर कम है तो। गॉट इट। बहुत मुश्किल सवाल थे क्या डीआई के? नहीं। वेरिएबल का इस्तेमाल कम से कम किया जाता है, मतलब आप ये मान सकते हो कि 5 से 10% सवाल ऐसे होते हैं जिसमें वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाता है एसबीआई क्लर्क के पेपर में। बाकी सारे सवालों में वेरिएबल नहीं होता है। डीआई में भी वेरिएबल कम से कम यूज किया जाता है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन जरूर मिलेगी आपको, जैसे कि अगर टेबल डीआई पूछे जा रही है तो उसमें मान लीजिए कि ए और बी 2 पर्सन है, तो ए का डेटा आपको दे दिया और टोटल आपको दे दिया, तो बी का आपको यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो परसेंटेज में भी हो सकता है, वो नॉर्मल जो आपके इंटीजर्स हैं उनमें भी हो सकता है, दोनों तरीके से वो यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो इसके लिए रेडी रहेगा, है ना, ये वाला लेवल रेडी रहेगा। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक और डीआई, इनको लेकर एकदम चीजें एकदम क्लियर है, सॉर्टेड है सब कुछ। अब आ जाते हैं अरिथमेटिक के ऊपर। अरिथमेटिक के हर एक शिफ्ट में एटलीस्ट 10 सवाल आपसे पूछे गए हैं, हमेशा से पूछे जा रहे हैं, और इस साल भी आपसे पूछे जाएंगे। 2024 का जो एग्जाम देने वाले हो अभी आप अगले कुछ दिनों में, उसमें भी आपसे अरिथमेटिक के 10 सवाल हर एक शिफ्ट में पूछे जाने वाले हैं। अब ये जो 10 सवाल रहेंगे ना, इसमें आपको ऐसा लगेगा कि यार किसी एक टॉपिक को लेकर के हम थोड़ा ज्यादा तैयार कर ले, वहां से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, तो ऐसा नहीं है ना। एक टॉपिक का डोमिनेशन नहीं है यहाँ पे, हर एक टॉपिक से ना एटलीस्ट एक सवाल पूछा जाता है। वो एक एजेंट से क्वेश्चन होता है, एक पार्टनरशिप से होता है, एक फिर कंपाउंड इंटरेस्ट से होता है, एक मेंसुरेशन से होता है, एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस से होता है, एक परसेंटेज से होता है। इस तरीके से ना जितने भी टॉपिक्स हैं आपके पास में, लगभग 10 टॉपिक्स हैं, तो 10-12 टॉपिक्स में से 10 के 10 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ टॉपिक्स को तैयार करके अच्छा स्कोर कर सकते हो, नहीं, एक एक सवाल ही मिलेगा आपको हर एक टॉपिक से। ये पिछले 5 सालों में ट्रेंड चलता हुआ है, और इस साल भी आपको यही मिलने वाला है। सो अरिथमेटिक के लिए हर एक टॉपिक को तैयार करना है, जितने टॉपिक आपके तैयार है उतने नंबर आपको लेके आने हैं। अगर आपके 7-8 टॉपिक तैयार है तो 7-8 नंबर आपके आने चाहिए। बाकी के 3 टॉपिक्स तैयार नहीं हो पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी 7-8 से आपका नंबर नहीं कटना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये प्री का पूरा पैटर्न है। टोटल 35 क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते थे वो इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है उनका।
और यहाँ पर ना 30+ बनाना बहुत आसान है, बहुत सारे कैंडिडेट इस बार भी 30+ बनाने वाले हैं। ऑलरेडी हमारी क्लासेस में जो काफ़ी सारे स्टूडेंट आते हैं ना, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा अभी, एग्जाम के बाद में बताऊंगा इन कैंडिडेट्स के आ जाएंगे देखना 30+, तो आप भी ला सकते हो, है ना। थोड़ा प्रॉपर सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, बहुत मुश्किल सवाल पूछे नहीं जाते हैं रियल एग्जामिनेशन में भी, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सेट करना है। अभी अगले जो भी आप 4-5 मॉक लगाने वाले हो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। गॉट इट। तो ये आपका प्री का पूरा पैटर्न है पिछले 5 साल का, इसका आप स्क्रीनशॉट लगा लो, इसको नोट कर लो, और एग्जामिनेशन में ना एज इट इज आपको मिलेगा, एज इट इज आपको परफॉर्म करना है, कोशिश करना है एक्यूरेसी सबसे ज्यादा रहे, मैक्सिमाइज करो आप अपना स्कोर विद एक्यूरेसी 100% रखने के साथ में। गॉट इट। सो ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। अगर आपके मन में और भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, बट फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। हमारी क्लासेस हैं सुबह 11 बजे और शाम को 6 बजे, दोनों क्लासेस को आपको ज्वाइन करना है। प्लेलिस्ट में सारी के सारी क्लासेस मिल जाएंगी, तो उनसे आप देखिए और एक्सेस कीजिए सारी की सारी क्लासेस। एग्जामिनेशन के लिए एकदम 100% रेडी हो जाओगे। चलिए, थैंक यू सो मच। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।